आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और मैं आज अपना नया टॉपिक चालू करने जा रहा हूं, जिसे कि हम सांख्य दर्शन के नाम से जानते हैं। जी हां, जब हम बात भारतीय दर्शन या चिंतन पद्धति की करते हैं तो इसमें मनुष्य से जुड़ी हुई समस्याओं, इसके अलावा ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं उससे जुड़े हुए रहस्यों के समाधान पर कई सारे दर्शन आए हैं। उसमें से सांख्य दर्शन अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है मेटाफिजिक्स में। भारत का यह एक प्रकार से कहा जाए तो प्राचीनतम मेटाफिजिक्स का एग्जाम्पल है, जो कि यह साबित करता है कि हिंदू धर्म किस प्रकार से पश्चिमी मजहबों या रिलीजन से अलग है। जब हम बात पश्चिमी रिलीजन या मजहब की करते हैं तो उसमें ज्यादातर दिखाई देता है कि ईश्वर से जुड़ी हुई आस्थात्मक बातें हैं। उसमें विज्ञान या तर्कणा का अभाव है, या जो तर्क हैं भी वह भी आस्थात्मक हैं। यही कारण है कि जो पश्चिमी रिलीजन रहे, चाहे ईसाई हो, इस्लाम हो या कोई भी सेमेटिक रिलीजन, उसमें रूढ़िवादिता के बीज मौजूद रहे और समय के साथ उनका विकास नहीं हो पाया, या ईश्वर को लेकर के या ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के या मनुष्य से संबंधित समस्याओं को लेकर के वे व्यापक निदान दे पाने में असमर्थ रहे तार्किक या वैज्ञानिक रूप से, जिसके कारण यूरोप में रिनेसा हुआ या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, जिन्होंने ईसाइयत और इस्लाम की रूढ़िवादिताओं पर प्रश्न लगाया और ईसाइयत और इस्लाम से इतर विज्ञान का विकास हुआ। यानी एक तरफ वहां पर रिलीजन और साइंस दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, रिलीजन और पॉलिटिक्स एक दूसरे से सेपरेट हैं। वहीं जब हम बात हिंदू धर्म दर्शन की करते हैं, चाहे षड आस्तिक दर्शन हो या नास्तिक दर्शन हो, ये काफी हद तक विज्ञान की दिशा में ही बढ़ते रहे। यही कारण है कि धर्म और रिलीजन में साफ अंतर दिखाई देता है। रिलीजन क्या है? सेपरेशन ऑफ साइंस फ्रॉम रिलीजन है। वहां पर अगर लक्षण देखें तो उसमें सेपरेशन ऑफ साइंस दिखाई देता, साइंस से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसमें जो बातें मजहबी किताब एक में लिख दी गई है, जैसे कि मान लीजिए कुरान में जो बातें लिख ली गई हैं, उसी के दायरे में मुसलमान सोचेगा। जो उसके ईसाई ग्रंथों में या न्यू टेस्टामेंट या बाइबल में लिख दिया गया है, ईसाई उसी दायरे में सोचेगा। अगर वह उससे हट करके सोच रहा है तो निश्चित तौर पर वह पर्सन रिलीजियस नहीं है, जिसके कारण वहां पर पुनर्जागरण हुआ और ईसाइयत और इस्लाम के खिलाफ काफी आंदोलन भी हुए। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था तो उस दौरान गैलीलियो को फांसी पर लटका दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो रहा है तो एक इस्लामिक मुफ्ती के द्वारा यह आदेश दिया गया कि यह इस्लाम में हराम है। तो जाहिर सी बात है ये रिलीजन साइंस को एक्सेप्ट तो नहीं ही करते हैं। अब जब हम बात हिंदू धर्म की कर रहे हैं तो यहां पर ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने का मार्ग धर्म है, और ब्रह्मांड के रहस्यों को जब एक्यूरेट तरीके से आप सुलझा ले रहे हैं वह विज्ञान है। तो हमारे यहां धर्म और विज्ञान की दिशा हमेशा से एक ही रही है, चाहे आप लोग सुन रहे हैं या फिर जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं या आम पब्लिक है वो सुन रही है। तो धर्म और विज्ञान की दिशा एक है, वहीं रिलीजन, मजहब और साइंस दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो हमेशा उसमें कॉन्ट्राडिक्शन वेस्ट में बना रहता है, और जो साइंस की तरफ वेस्ट में बढ़ता है वह नास्तिक होता चला जाता है। और जैसे ही मजहबी रूढ़िवादी काल्पनिक कहानियों पर विश्वास कर ले, जैसे कि मान लीजिए कि कुरान में कहा गया है कि अल्लाह ने मनुष्य को किससे बनाया, तो सूखी मिट्टी से बनाया, गीली मिट्टी से बनाया, इस तरीके की बातें हैं। या फिर उनके धार्मिक ग्रंथ करते हैं कि धरती कैसी है तो चपटी है। कैसे पता चपटी है? क्योंकि इसको ईश्वर ने खुद किताब में लिखा है। कैसे पता है कि ईश्वर ने सही लिखा है? क्योंकि किताब में लिखा गया है कि इस किताब को ईश्वर ने भेजा है। कैसे पता ईश्वर ने भेजा है? तो वही चीज किताब में लिखा है। इस प्रकार की चीजें वहां पर दी गई हैं। तो एक आम आदमी के या एक विद्वान आदमी के सोचने के दायरे से यह बिल्कुल अलग हो जा रहा है। लेकिन हमारे यहां हिंदू धर्म में इसीलिए अलग अलग पुस्तकें समय के साथ आती गई और वेदों को प्रमाण मानते हुए आस्तिक दर्शन दिए जाने लगे, जो कि विज्ञान के भी बड़े स्रोत थे। उन्हीं स्रोतों में से आपका यह सांख्य दर्शन महत्वपूर्ण स्रोत है। या फिर जो बातें यहां लिखी गई हैं सृष्टि के विकास को लेकर के या जिन समस्याओं का समाधान कर रहा है, उस पर यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आज भी काफी हद तक उतनी ही रिलेवेंट है कि कैसे यह इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। हाँ ठीक है, पूछिए। हाँ हाँ, वो देखा है डिबेट मैंने कि डज गॉड एग्जिस्ट, जिसमें जावेद, हाँ ठीक। नहीं, ये लोग सहमत हैं आपके क्वेश्चन से, तब मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। हालांकि टॉपिक से डायरेक्ट रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन उपयुक्तता है टॉपिक में। ठीक है। हाँ ठीक। नहीं तो आप किसके फेवर में? जावेद अख्तर के फेवर में है या फिर उस मौलाना के फेवर में है जिनके बीच में डिबेट दिया गया? हाँ हाँ बिल्कुल, इस्लामिक मौलाना भी साइंटिफिक होकर के सोच सकते हैं। हाँ ठीक है,
नहीं नहीं, देखिए उस डिबेट में ऐसा कुछ नहीं है कि वह कोई ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझा रहे हैं या ईश्वर की सत्ता को वे साबित कर ले जा रहे हैं। पहली चीज तो पूरा डिबेट अगर 2 घंटे का आप सुनेंगे तो एक निरर्थक डिबेट है। मैं खुद ही जब वो डिबेट हो रहा था तो जब जैसे ही वो रिलीज हुआ वीडियो, मैंने उसे अच्छी तरीके से देखा, तो वहां पर कोई भी ऐसा आर्गुमेंट मौलाना नहीं दे पा रहे हैं जिससे कि वे ईश्वर को साबित कर पाए, पहली चीज। दूसरा, ऐसा कोई उन्होंने उदाहरण नहीं दिया जिससे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है इसको साबित कर ले जाए। और तीसरा यह कि वो कोई ऐसा तार्किक प्रमाण नहीं दे पाए हैं जिससे कि यह साबित हो जाए कि पृथ्वी या ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई ईश्वर एग्जिस्ट करता है। एक चीज, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज, जैसा मैं इस पे थोड़ा सा और भी चाहूं, आप लोग इजाजत दें तो मैं विचार रख लूं अपने, तब टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक 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 ठीक, कोई कोचिंग को तो दिक्कत नहीं होगी आपके? नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि ध्यान रखेंगे आप लोग भी जो ऑनलाइन है, कि टॉपिक थोड़ा सा मैं रोक रहा हूं, हालांकि टॉपिक से रिलेटेड ये चीज है कि यहां पर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो अभी मौलाना में और जावेद अख्तर साहब में डिबेट हुआ है, उस डिबेट का आउटकम क्या है, क्या वह इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा कि शनिवार को एक डिबेट हुआ आपका, आज ही शनिवार को, जिसमें कि लल्लन टॉप पे जावेद अख्तर आ रहे हैं एक नास्तिक के रूप में, और दूसरी तरफ एक मौलाना आ रहे हैं नदवी करके कोई, वे ईश्वर को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर के बिना यह ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ जावेद अख्तर साहब यह साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर है ही नहीं। इन्हीं दो डिबेट्स में क्या चीजें देखने को मिली, हालांकि यह कोई बहुत बड़ा तार्किक डिबेट नहीं था, एक जो मौलाना ने रखा है, और खासकर मुस्लिम जो वर्ल्ड है, खासकर थोड़े से रूढ़िवादी लोग, वह साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि खुदा है और मौलाना साहब उसको साबित कर लेगा। टोटल ये फैलेसी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है उस पूरे डिबेट में। आप 2 घंटा देखेंगे आपका स्वयं दिमाग खराब हो जाएगा। उस पूरे डिबेट में केवल आर्गुमेंट्स चले हैं, ईश्वर को प्रूफ करने को लेकर के मौलाना कोई भी एक स्पष्ट फैक्ट नहीं दे पाया है, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं आपको यह बता दूं कि जो मौलाना है वह किन आधारों पर डिबेट कर रहा है या ईश्वर को साबित करने का प्रयास कर रहा है, वह इस्लाम या फिर ईसाइयत के बाइबल या कुरान में दिए हुए प्रमाण नहीं है। उस मौलाना को ईश्वर को साबित करने के लिए भी हिंदू धर्म दर्शन की शरण में आना पड़ा है। पहली चीज आप लोग भी समझ गए होंगे स्टूडेंट, किसकी शरण में आना पड़ा है? हिंदू धर्म दर्शन की शरण में आना पड़ा है। जैसे कि मैं उसके कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, मुझे पता था कि आप लोग ये काम करेंगे, इसलिए मैंने उसके जो क्वेश्चंस पूछे थे उसको मैं लिख लाया था। सबसे पहला चीज, उसने क्या माना है कि ईश्वर क्यों है? तो उसने कहा है कि इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉज से बचने के लिए हमें ईश्वर को लेना होगा। ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉज जैसी चीजें अगर देखा जाए तो ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए इंडिपेंडेंट फिलोसोफर्स दे रहे हैं, ना कि कुरान या बाइबल देने का प्रयास कर रही है। और यह चीजें या तो फिर हमारे इस हिंदू धर्म दर्शन में दिखाई देता है या इंडियन हिंदू फिलोसफी में दिखाई देता है, जो वेदों को प्रमाणित कर रहे हैं, प्रमाणित मान रहे हैं। दूसरी चीज जैसे कि अद्वैत वेदांत, दूसरी चीज क्या कह रहा है कि यह क्या है इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉज? आप सरल भाषा में इसको समझें तो मेरी उत्पत्ति के कारण मेरे पिता हैं, मेरे पिता और माता की उत्पत्ति के कारण उनके माता पिता हैं, उनकी उत्पत्ति के कारण उनके माता पिता हैं। तो एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि क्या कोई पहला व्यक्ति है जिसने कि संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, या फिर यह प्रक्रिया इनफाइनाइट अवस्था तक चलती रहेगी? आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को? नाउ देखें, तो कोई भी चीज इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकती है। इनफाइनाइट केवल एक कॉन्सेप्चुअल अवधारणा है, उस मौलाना के अनुसार मैं बोल रहा हूं, एक कॉन्सेप्चुअल अवधारणा है, फैक्ट में इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे 1 2 3 ये काउंटिंग इनफाइनाइट हो सकती है, कोई मैटर है, वस्तु है, तो उसका कहीं ना कहीं एक क्रिएटर होगा। इस आधार पे उसने ईश्वर को मान लिया है। जैसे उदाहरण के तौर पे उसका क्या कहना है कि इस यूनिवर्स की सभी चीजें कंटिंजेंट हैं। कंटिंजेंट का अर्थ क्या होता है कि सभी चीजें डिपेंडेंट हैं किसी ना किसी के ऊपर। तो कोई तो ऐसी इंडिपेंडेंट सत्ता होगी जो कि जिसके ऊपर ये सभी इंडिपेंडेंट ब्रह्मांड के जितने भी तत्व हैं वह निर्भर कर रहे हैं। जैसे मेरी डिपेंडेंसी अपने पिता पर, उनके पिता की डिपेंडेंसी उनके पिता पर। तो कोई ना कोई एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल है या पर्सन है जिसने कि इस ब्रह्मांड को क्रिएट किया, और वही खुदा है। और उसको उस मौलाना ने नेसेसरी बीइंग के तौर पर एक्सेप्ट किया है। बातें समझ आ रही हैं? यानी नेसेसरी बीइंग क्या है उसके अनुसार वह खुदा है। नेसेसरी बीइंग क्या है? जो किसी पर निर्भर नहीं है, जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पर निर्भर है, वही नेसेसरी बीइंग खुदा है। और हम आप सभी क्या हैं? कंटिंजेंट हैं। नेक्स्ट, दूसरी चीज उसने क्या कहा है, तर्क दिया कि फिजिकल वर्ल्ड के मैटर्स या इंस्ट्रूमेंट से उस ईश्वर की खोज नहीं की जा सकती। तो बेटा, जब फिजिकल वर्ल्ड के इंस्ट्रूमेंट से उस ईश्वर की खोज नहीं की जा सकती है, उसके साधनों से उसकी खोज नहीं की जा सकती है, और जो साइंस है उसका ही कहना है कि जो साइंस है वह केवल फिजिकल मैटर्स की खोज कर रहा है। ध्यान रखिएगा, जो भी साइंस के इन्वेंशंस हैं केवल विजिबल और कॉन्क्रीट मैटर्स की खोज कर रहे हैं।
तो उस साधन से ईश्वर का कैसे पता लगाया जा सकता है? और जावेद अख्तर साहब इसी में कुछ हद तक उलझते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारे तर्क वो पहले दे रहा है, तो वो कह क्या रहा है कि जब इससे खोज ही नहीं की जा सकती तो नास्तिक ईश्वर का खंडन क्यों कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा, इतना सारा तर्क वितर्क केवल हिंदू फिलॉसफी या इंडियन फिलॉसफी में देखने को मिलता है, ना कि इस्लाम और ईसाइयत में। तो सबसे पहली चीज यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन उसने क्या पैदा कर दिया, शायद ठीक से हिंदू धर्म दर्शन को पढ़ा भी नहीं है, कि जब वह कह ही रहा है कि फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से खोज नहीं की जा सकती ईश्वर से, या मानवीय विवेक की परिधि से ईश्वर बाहर है, और दूसरी तरफ वह अपने ही मानवीय विवेक से, जो कि एक भौतिक शरीर है, उससे ईश्वर को साबित करने का प्रयास कर रहा है। यह एक बड़ी विडंबना है। तो यहीं पर वो मौलाना उलझा हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगली चीज, वो बार बार जावेद अख्तर के विचारों को सब्जेक्टिव मोरालिटी बता रहा है और ईश्वर को एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का तत्व बता रहा है। एक तरफ तो वो यह भी कह रहा है कि ईश्वर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और दूसरी तरफ ईश्वर को एक ऑब्जेक्ट मान भी रहा है। और तीसरी तरफ अगर मान लीजिए मेरे दृष्टिकोण को देखें, अगर ईश्वर कोई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, ऑब्जेक्ट है, तो उसका भी कोई ना कोई कॉज होना चाहिए। वहां पे ये चीज नहीं, ईश्वर में किसी चीज को कॉज नहीं, ऑब्जेक्ट भी मान रहा है और ईश्वर को किसी चीज उसके पूर्ववर्ती किसी कारण से जोड़ भी नहीं रहा है। ये एक अगली फैलेसी है उस मौलाना में। बातें आपको समझ में आ रही है? तो कोई इतना बड़ा वो तर्क दे पाने में क्या रहा है, असफल रहा है। दूसरी चीज वह क्या कर रहा है कि गाजा में रेप को लेकर के उन्होंने क्वेश्चन पूछा। अभी मैं सांख्य दर्शन में यही दुखों के कारण पे इस पे चर्चा करूंगा। तो उसने क्या बताया कि ईश्वर ने ही एविल को बनाया, गॉड ने। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा वह कह रहा है कि जो गाजा में हो रहा है वह इंसान अपने इंडिपेंडेंट माइंड से कर रहा है, जो कि ईश्वर ने इंसान को दिया है। तो जो चीजें ईश्वर इंसान को दिया है इंडिपेंडेंट माइंड के तौर पर, सबसे पहली चीज तो वो इंसान का इंडिपेंडेंट होगा नहीं, क्योंकि जब ईश्वर ने ही उसे दिया है तो उसकी डिपेंडेंसी भी ईश्वर पे हो जा रही है या गॉड पे हो जा रही है। बातें समझ आ रही है? तो इंसान का अगर गॉड कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है तो इंसान का माइंड इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। अगर इंसान को दिमाग दिया है उसने, और जब दिया है उसके बाद आप कह रहे हैं कि वह इंसान का इंडिपेंडेंट माइंड है, तो वह माइंड इंडिपेंडेंट कैसे होगा जब गॉड से ही उसकी उत्पत्ति हुई है? यहां पर मौलाना झूठ बोल रहा है। शायद वह इंडिपेंडेंट फिलोसफर्स की फिलॉसफी तो ले लिया, कुछ हिंदू धर्म दर्शन को पढ़ करके उसने अपने तर्क को देने की कोशिश तो की, लेकिन बहुत सफलता नहीं आ पाई। बात एक यहां पे फैलेसी आई। तो उसने क्या दिखाने की कोशिश किया कि जो गाजा में हत्याएं हो रही हैं इंसान अपने इंडिपेंडेंट माइंड से कर रहा है, इसलिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगली चीज, उसका कारण इविल को मान रहा है और इविल का उत्पत्ति करता भी वह ईश्वर को मान रहा है। बातें समझ में आ रही हैं? और वह कह क्या रहा है कि इविल को ईश्वर ने पैदा किया। एक मेटाफर उदाहरण दे रहा है कि जैसे कि एग्जाम में एग्जामिनर मनुष्य की परीक्षा लेता है तो 3 गलत उत्तर देता है और 1 सही, और वह देखता है कि इंसान अपने दिमाग से कैसे सही और गलत का भेद कर रहा है। तो अगर सही को टिक लगा दिया तो इंसान गॉड की दिशा में है, या फिर जो परीक्षा ले रहा है एग्जामिनर उसके अनुसार उत्तर हो गया तो वह पास हो गया। लेकिन जो गलत उत्तर ऑप्शन पर टिक लगा रहा है वह इंसान क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह उदाहरण लेकर के उसने यहां पर इविल को साबित करने की कोशिश की कि ईश्वर ने इंडिपेंडेंट दिमाग दिया, लेकिन जो इंसान इविल के अनुसार चल रहा है वह इंसान गलत है, और जो इविल को ना मान करके ईश्वर के अनुसार चल रहा है वह इंसान सही है। बातें समझ आ रही हैं? तो सबसे पहली चीज कि जो परीक्षक एग्जाम ले रहा होता है, जो उसने मेटाफर उठाया क्वेश्चन उठा करके एग्जामिनर का, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एग्जामिनर यह देखना चाहता है कि वह जो पढ़ाया है वह लड़का सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ध्यान रखिएगा, यहां पर ये चीजें गॉड चेक कर रहा है अगर, तो उस गॉड में और एक एग्जामिनर जो कि कॉमन ह्यूमन बीइंग है, दोनों के माइंडसेट में अंतर क्या है ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। बातें आप लोग समझ रहे हैं? चीजें जो नहीं समझ पा रहे हैं, और भी चीजों को और भी बारीकी से समझने की इसकी कोशिश कीजिए। बार बार इस चीज को लेक्चर को थोड़ा सा बैक करके देखिएगा। अगली चीज, वो बंदा बार बार यह कह रहा है मौलाना कि रिलीजन में और साइंस में कोई अंतर नहीं है, रिलीजन साइंस का विरोध नहीं करता, वो साइंटिज्म का विरोध करता है। लेकिन मैंने अभी क्या उदाहरण आपको दिया कि जो ईसाइयत है और इस्लामियत है उन्होंने साइंटिज्म का विरोध नहीं किया, साइंस का विरोध किया। ये मौलाना टोपी ओपी पूरा लगाया हुआ था, वो जो मुफ्ती है संस्था का। तो रिलीजन ने वहां पे साइंस का विरोध किया। गैलीलियो ने जब उसके आविष्कार किया टेलीस्कोप का और टेलीस्कोप का विरोध किया तो साइंटिज्म का विरोध नहीं था। जिन इस्लामिक कल्पनाओं, जिन ईसाइयत कल्पनाओं के खिलाफ गैलीलियो ने आवाज उठाई थी, उन कल्पनाओं का विरोध था कि ईश्वर तुम्हें दंड देगा या गॉड तुम्हें दंड देगा। ध्यान रखिए, मैं भारतीय ब्रांड के ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, जो ईसाइयत और इस्लाम के ईश्वर है मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्या हुआ? यह विरोध क्या साइंटिज्म का था? नहीं, दैट वाज द अपोज ऑफ और द प्रोटेक्ट ऑफ साइंस, नॉट साइंटिज्म। उसी प्रकार से जो मुफ्ती ने कहा कि इसका प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल करना हराम है, वह प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल हराम, वह साइंटिज्म का विरोध था या साइंस का विरोध था? दैट वाज द अपोज ऑफ साइंस, नॉट साइंटिज्म। बातें समझ आ रही हैं? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। लेकिन उन सभी चीजों का हल हिंदू दर्शन जब आप पढ़ते हैं और इसके षड दर्शनों को पढ़ते हैं, आस्तिक दर्शनों को, तो उससे ईश्वर साबित हो जाता है। बातें समझ आ रही हैं? तो बेस उसका क्या है?
वो है तो इस्लामिक गुरु, कपड़े इस्लामिक पहना है, इस्लामिक संस्था का मुफ्ती है, लेकिन आधार हिंदुत्व का ले रहा है कि रिलीजन एंड साइंस आर नॉट अपोजिट। जैसा कि मैंने अभी सांख्य दर्शन में बताया कि रिलीजन एंड साइंस आर नॉट अपोजिट। जब बात इस्लाम और ईसाइयत की करेंगे तो वहां साइंस और रिलीजन दोनों बिल्कुल अपोजिट है मेरे भाई। तो आस्तिकता के लिए कम से कम जिन दर्शनों को तुम चुन रहे हो उस पर तो कायम रहो। और इतना बड़ा वैज्ञानिक चीज, वो लड़का गलत नहीं था। उस स्तर के लड़के हमारे यहाँ औसत यूनिवर्सिटीज में फिलोसफी से एमए करते हुए नजर आ जाते हैं। बस फर्क इतना है कि उसके डिबेट को आधार बना करके ये जो जाहिल मानसिकता के लोग हैं, जहां पर रिलीजन और साइंस में कोई भी आपसी तादात्म्य नहीं है, ये लोग हल्ला मचाना चालू कर देते हैं। तो खैर बात आप समझ गए होंगे, बातें समझ आ रही हैं। अच्छा काम कर रहा था ईश्वर को प्रमाणित करने का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरा कर रहा, लेकिन प्रमाणित नहीं कर पाया। वह केवल एजम्पशन दे पाया है। अगर वह शायद हिंदू फिलोसफीज में किसी भी एक दर्शन को सब दर्शनों में पढ़ा होता तो शायद बहुत बारीकी से ईश्वर को प्रमाणित भी कर ले जाता और जावेद अख्तर साहब परास्त भी हो जाते। लेकिन परास्त नहीं कर पाया, केवल तर्क उतर कर रहा है। और दूसरी चीज कि इस डिबेट की अगली कमी क्या थी कि एक स्पेशलिस्ट है और दूसरा जनरलिस्ट है। यानी जावेद अख्तर जो कि एक फिल्म एक्टर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान कर रहा हूं और मुझे आंसू आ रहा था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि कभी रिलीजियस फिलॉसफी को बारीकी से पढ़ा नहीं है, अपने कॉमन सेंस के द्वारा एक स्कॉलर को कैसे चुनौती दे रहा है। उनके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी बातों को काफी हद तक कह पाने में सफल हुए या प्रमाणित कर पाने में सफल हुए कि ईश्वर नहीं है। लेकिन ध्यान रखेंगे, जावेद अख्तर ईश्वर नहीं है इसको प्रमाणित कर पाने में नहीं सफल हुए हैं। जावेद अख्तर उस ईश्वर को प्रमाणित कर पाने, विरोध करने में सफल हुए हैं जो कि ईसाइयत, इस्लाम या यहूदी ईश्वर है। बातें समझिएगा, वो नास्तिकता के मार्ग पर क्यों है? क्योंकि वहां रिलीजन साइंस का विरोध कर रहा है और जावेद अख्तर का जो अप्रोच है या टेम्पर है वो साइंटिफिक है। तो ध्यान रखेंगे, जावेद अख्तर जिस रिलीजन का या जिस ईश्वर का विरोध कर रहे हैं या अल्लाह का, ये वेस्टर्न का अल्लाह है जो कि इंसान को बढ़ने नहीं देना चाहता, जो रूढ़िवादी है, एक ही मजहबी किताब पे टिके रहना चाहता है, विज्ञान का विरोध कर रहा है, टेलीस्कोप का विरोध कर रहा है। ये उस गॉड का विरोध कर रहे हैं जावेद अख्तर। अगर जावेद अख्तर हिंदू धर्म के ईश्वर को पढ़ेंगे या हिंदू धर्म के वेदों को पढ़ ले जाएं या उससे निकले हुए इन सब दर्शनों को पढ़ ले जाएं तो उनको पता चल जाएगा कि ईसाइयत के उत्पन्न होने से या इस्लाम के उत्पन्न होने से करीब 1,500-2,000 वर्ष पहले ही हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के रहस्यों को वैज्ञानिक तरीके से सुलझा लिया था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम इस चीज को देखते हैं, जो 4 प्रश्न हैं सांख्य दर्शन में उठाए गए।